अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ ज़िया मुगल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द गार्डनिंग हब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बरसात का सीज़न स्टार्ट हो गया है। तमाम प्लांट्स की सील्डिंग की और कटिंग्स की ग्रोथ बहुत अच्छे से चल रही है। तो आप लोग भी न्यू प्लांट्स लाएं और उन्हें ग्रो करने की कोशिश करें, क्योंकि मौसम ही इतना अच्छा है कि हर प्लांट बहुत आसानी से ग्रो करता है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे पान की वाइन के बारे में। पान जो हम में से ज़्यादातर लोग खाते हैं। पान की बेल के बारे में आज हम बात करेंगे, इसकी केयर के बारे में, इसकी प्रोपगेशन के बारे में। तो आए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी तो दोस्तों, ये आपको कैमरे में जो प्लांट शो हो रहे हैं, ये पान की वाइन है, पान की बेल है। पान वही जो हम अक्सर लोग खाते हैं, इसके पत्ते के ऊपर बाकी वो मटेरियल वगैरह लगा के तो पान तैयार किया जाता है। तो ये जो वैरायटी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सलून का पान है, सलून की पत्ती है। जो लोग पान खाते हैं उन्हें पता चल गया होगा कि सलून की पत्ती किसे कहते हैं और इसका क्या जायका होता है। ये आप इसका पत्ता देख सकते हैं, ये पान की बेल का पत्ता है। ये बेल बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाती है, लेकिन इसको थोड़ा सा टेम्परेचर हमें ऐसा देना पड़ता है, जैसे कि ह्यूमिडिटी वाला टेम्परेचर इसको देना पड़ता है। ज़्यादा ह्यूमिडिटी वाले टेम्परेचर में ये बहुत अच्छे से ग्रो करती है और इसकी न्यू शूट्स, न्यू ब्रांचेस निकलती रहती हैं टाइम टू टाइम। और ये देखते ही देखते बहुत बड़ी भी हो जाती है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी सॉइल के बारे में, कि आपने इसको कौन सी सॉइल में लगाना है और इसकी कटिंग कौन सी सॉइल में अच्छे से ग्रो करती है। तो ये इसको आपने लगाना है सिंपल भल के अंदर। जितनी अच्छी भल होगी उतना अच्छा इसका ग्रोथ रेट हमें देखने को मिलेगा। तो इसको आपने सिंपल भल के अंदर लगाना है। जो मैंने लास्ट वीडियो अपलोड की थी सॉइल बनाने के बारे में, तो वो मीडिया आप यूज़ कर सकते हैं इसको लगाने के लिए। 70% प्लेन भल जिसमें कोई फर्टिलाइज़र ऐड ना हो, और फर्टिलाइज़र आपने कौन सा ऐड करना है, 20% फुली डिकम्पोज काउ डंग एंड 10% फुली डिकम्पोज लीफ कंपोस्ट। तो ये मटेरियल आप बना लें, इसके अंदर इसको लगाएं, इसकी जितनी मर्जी कटिंग्स लगाएं, इसकी ब्रांचेस लगाएं, और मदर प्लांट भी आप इसके अंदर लगा सकते हैं। तो ये प्लांट ट्रॉपिकल एरियाज़ में बहुत अच्छे से ग्रो करता है। समुद्री इलाके में जहाँ पे ह्यूमिडिटी का लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो कराची में ये प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करता है और इसकी प्रोपागेशन भी कराची में बहुत ज़्यादा की जा रही है। तो ये प्लांट्स भी कराची से ही आ रहे हैं फ़िलहाल। अभी लाहौर में या दूसरे शहरों में इसका कोई फार्म वगैरह नहीं बनाया गया जहाँ पे इसको तैयार किया जा रहा हो। कराची में इसको तैयार किया जा रहा है फ़िलहाल। श्रीलंका से भी आता है और कराची से भी आता है ये। तो ये एक बेल है, आप इसको दीवार के साथ भी चढ़ा सकते हैं। दीवार आपने वो वाली यूज़ करनी है जिसके ऊपर पेंट या टाइल्स वगैरह ना लगी हों। सिंपल प्लास्टर वाली दीवार के साथ भी आप इसको अटैच कर सकते हैं। ये दीवार के साथ भी ऊपर चढ़ के अपनी ग्रोथ को बढ़ा लेती है। तो इसको आप पॉट में भी लगा सकते हैं, जैसे कि मनी प्लांट लगाया होता है स्टिक के साथ। तो मैं आपको दिखाता हूँ। जी तो दोस्तों, कुछ इस तरह से आप पान की बेल भी पॉट में लगा सकते हैं। आपने उसके साथ भी एक स्टिक लगा देनी है, जैसे कि मनी प्लांट के साथ स्टिक आती है, क्योंकि उसके अंदर से भी एरियल रूट्स निकलती हैं और मनी प्लांट के अंदर से भी एरियल रूट्स निकलती हैं। जैसे जैसे एरियल रूट्स स्टिक के अंदर जाती जाएंगी तो प्लांट की ग्रोथ, वाइन की ग्रोथ जो है वो अच्छे से बढ़ती रहेगी। तो इस तरह से आप अपने पान की बेल को भी लगा सकते हैं स्टिक के साथ। तो ये हमारी पान की बेल पड़ी हुई है। फ़िलहाल ये छोटे पॉट में लगी हुई है, और अगर आप इसको चाहें तो आप इसको बड़े पॉट में भी लगा सकते हैं। बात कर लेते हैं इसी कुछ खाद के बारे में, कि इसको हम कौन सी खाद ऑफ़र कर सकते हैं। हमने इसको खाद वो ऑफ़र करनी है जिसके अंदर नाइट्रोजन का सोर्स ज़्यादा हो, क्योंकि इसके तो पत्ते ही ग्रो करने हैं। तो इसलिए हम इसको वो वाली खाद देंगे जिसके अंदर नाइट्रोजन का सोर्स ज़्यादा हो। तो आप NPK भी यूज़ कर सकते हैं और फुली डिकम्पोज काउ डंग भी यूज़ कर सकते हैं। इसको सैंडी सॉइल बहुत अच्छी लगती है, जिसके अंदर पानी ज़्यादा देर तक जमा ना हो, वेल ड्रेनेज हो, और इसको मॉइस्ट सॉइल अच्छी लगती है। मॉइस्ट सॉइल जैसा कि आपको कैमरे में नज़र आ रही है, ये इस सॉइल को आप मॉइस्ट सॉइल कह सकते हैं, क्योंकि बहुत अच्छी भल के अंदर लगा हुआ है। इसके अंदर जितना भी पानी देंगे, जितना प्लांट को चाहिए होगा वो ले लेगा, और बाकी नीचे से ड्रेन हो जाएगा। मॉइस्ट सॉइल के अंदर आपने इसको रखना है एट अ टाइम, क्योंकि अगर इसकी सॉइल बहुत ज़्यादा गीली रहेगी तो इसके अंदर फंगस आ सकता है, और अगर बहुत ज़्यादा खुश्क रहेगी तो इसके पत्ते जो हैं वो लटकना शुरू हो जाएंगे, और गर्मी की शिद्दत की वजह से इसके पत्ते बर्न भी हो सकते हैं। तो आपने इसको रखना है फुली शेडी एरिया में, और जहाँ पे सूरज की धूप डायरेक्ट ना आती हो। इसको ठंडे इलाके में, ठंडे एरिया में आपने इसको रखना है, और इसके ऊपर टाइम टू टाइम पानी का शावर करते रहना है, ताकि प्लांट्स फ्रेश रहें और न्यू ग्रोथ उनकी होती रहे। अगर आपने इसको आउटडोर भी रखना है तो कोशिश करें ग्रीन नेट के नीचे रखें, जैसा कि मैंने रखा हुआ है ग्रीन नेट के नीचे।
फ़िल्टर होके धूप आती है, 20% धूप नीचे आती है और 80% फ़िल्टर हो जाती है। तो इस जगह पे ये बहुत अच्छे से ग्रो करता है। और आपका भी, अगर आप भी इस जगह पे रखेंगे ऐसी जगह बना के, तो ये बहुत अच्छे से इंशाल्लाह ग्रो करेगा। तो अब कुछ बात कर लेते हैं इसकी कुछ प्रोपागेशन के बारे में। ये बहुत ही आसानी से टिप कटिंग से और ब्रांच कटिंग से इजीली प्रोपागेट हो जाता है। सिंपल ज़ुबान में आप इसको कलम से बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। चाहे तो अपर शूट ले लें, चाहे तो लोअर शूट ले लें, जो सी मर्ज़ी शूट ले लें। 3 से 4 इंच की कटिंग भी ले सकते हैं और 5 से 6 इंच की कटिंग भी ले सकते हैं। इसको आपने कट करके कटिंग्स इसकी रेडी कर लें और देन आप उसको बल्ब में लगाएं। अगर तो आपको थोड़ा सा तजुर्बा है, थोड़ा सा नॉलेज है, तो आप ग्रीन हाउस के बगैर भी इसकी सक्सेसफुली कटिंग ग्रो कर सकते हैं। अगर आप न्यू हैं, बिगनर हैं गार्डनिंग में, देन आपको इसको ग्रीन हाउस में रखना पड़ेगा, क्योंकि इसकी कटिंग को थोड़ा सा मॉइस्चर चाहिए होता है और थोड़ी सी ह्यूमिडिटी वाला एरिया चाहिए होता है। देन इसकी कटिंग की शूटिंग स्टार्ट होती है। तो ध्यान रहे नोड एरिया डैमेज ना हो, कटिंग का नोड एरिया होना चाहिए। हेल्दी कटिंग्स लें आप और उनको लगा दें, तो वो बहुत अच्छे से ग्रो करेंगी। कोशिश करें कि जैसे कि ये एरियल रूट आपको नज़र आ रही है कैमरे में, इस टाइप की कुछ कटिंग्स ले लें अगर आप बिगनर हैं तो, क्योंकि ये कटिंग की ऑलरेडी रूटिंग स्टार्ट है, तो ये बहुत जल्दी ग्रो करेगी और आपकी कटिंग जो है वो सक्सेसफुल हो जाएंगी सारी की सारी। इसकी भी एरियल रूट्स निकलती हैं मनी प्लांट की तरह। तो आप कोशिश करें कि इतनी अगर आप कटिंग भी ले लेंगे तो वो भी चलेगी और उसकी ग्रोथ भी अच्छे से स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि रूटिंग है और शूटिंग भी यहीं से स्टार्ट हो जाएगी फ्यूचर में। तो ये कटिंग से बहुत इजीली प्रोपागेट हो जाता है। जितनी मर्जी इसकी कटिंग्स लगाएं और इसको सिर्फ आपने ग्रीन हाउस में रखना है और क्लाइमेट प्रोवाइड करना है, अच्छा वेदर प्रोवाइड करना है, तो इसकी कटिंग सारी की सारी ही चल जाएंगी इंशाल्लाह। तो उम्मीद करता हूँ आपको पता चल गया होगा कि पान की बेल की प्रोपागेशन, इसकी मट्टी और इसको कैसे रख सकते हैं और इसको कहाँ रख सकते हैं। तो आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लें। तो आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।